इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन प्रबंधक रुपेश कुमार सिंह 40 वर्ष के थे और उनकी हत्या उनके आवास के निकट कर दी जा रही है। अपराधियों ने 6 गोली मारा और 6 गोली मारकर अपराधी बड़े आसानी से वहां से निकल गए। इसके पीछे बहुत से सवाल खड़े होते हैं। एक तो वो स्टेशन प्रबंधक थे, जिसकी वजह से बहुत सारी एयर होस्टेज जो होती हैं वो उनके अंडर में काम करती हैं। समझने वाली बात यहीं पे है, जो कोई न्यूज़ चैनल नहीं दिखाना चाह रहा है। बहुत से एयर होस्टेज जो है उनके अंडर में काम करती हैं और एयर होस्टेज विवाद तो किसी से छिपा नहीं है। वहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है और क्यों विवाद होता है, ये कोई न्यूज़ चैनल नहीं बता रहा है। एक ये विवाद है। दूसरा एक और विवाद है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि उनको ऐसा कुछ जानकारी था किसी नेता के बारे में जो किसी एयर होस्टेज के साथ गलत किया था। ऐसी कुछ जानकारी उनको थी जो उसके ऊपर वो कड़ा एक्शन लेने वाले थे, ईमानदार छवि के थे। और सबसे बड़ी बात है कि ये स्टेशन प्रबंधक जो थे, इनसे लगभग सभी नेताओं से इनका जमता था, सभी नेताओं से जान पहचान। और जिस दिन हत्या होती है उसके एक दिन पहले वो उसी दिन मंगल पांडे और बहुत सारे नेताओं के साथ थे, जबकि इंडिगो ऑफिशियल पार्टनर भी नहीं है। जो ड्रग आ रहा है, जो कोरोना का वैक्सीन आ रहा है, उसका ऑफिशियल पार्टनर भी नहीं, वो स्पाइस जेट से आ रहा है। जब वो स्पाइस जेट से आ रहा है तो ये आखिर मंगल पांडे के साथ क्या कर रहे थे, सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है। दूसरा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कहीं कोई एयर होस्टेज विवाद तो नहीं है, कहीं किसी एयर होस्टेज के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ था, और जिसने इनके पास शिकायत की थी और ये एक्शन लेने वाले थे। अनेकों सवाल है और एसआईटी जांच से कुछ नहीं होने वाला है। सीबीआई जांच होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ ये सच ही है, लेकिन सीबीआई जांच कराने में क्या दिक्कत है। पटना जैसे शहर में इतने बड़े जगह पे, शेयर करते जाए दोस्तों, इतने बड़े जगह पर एक अपने अपार्टमेंट में आते हैं इंडिगो के मैनेजर, अपराधी उनकी हत्या करते हैं, गोली मारते हैं और बड़े आसानी से निकल जाते हैं, बड़े आसानी से निकल जाते हैं। अब सारा दोष जो है पुलिस प्रशासन पे आ जाएगा, सबको पता है। लेकिन कहीं नहीं तो कहीं पुलिस प्रशासन से ज्यादा दोषी है सरकार। बिहार में सिर्फ और सिर्फ 80 से 90 हजार पुलिस वाले हैं, 90 से 95 हजार पुलिस वाले हैं। बिहार में अभी कम से कम 2.5 लाख पुलिस वालों की आवश्यकता है, कम से कम पूरा 2.5 लाख पुलिस वाले चाहिए बिहार में। अभी कितने हैं? 90 से 95 हजार। संख्या कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 35%। और 35% संख्या बल में कोई क्या कर सकता है? हाँ, हमें पता है ज्यादा हल्ला होगा, हंगामा होगा तो 2-4-10 पुलिस वाले को सस्पेंड करेंगे, थाना प्रभारी को सस्पेंड करेंगे। लेकिन दोषी थाना प्रभारी और पुलिस वाले थोड़ी हैं, उससे ज्यादा दोषी जो है हमारी सरकार है। अनेकों सवाल चल रहा है, इन सवाल का जवाब जो है लोगों को ढूंढ और सबको ढूंढना है। और सरकार से सिर्फ एक ही सवाल मैं करना चाहता हूं कि सरकार, अगर चोर के दाढ़ी में तिनका नहीं है तो आराम से इसे सीबीआई के हवाले कर दे। सीबीआई जांच करेगी और कहीं नहीं तो कहीं जो है एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश 100% होगा, 100%। मैं यही कह रहा हूं कि अगर सरकार चाहती है कि इंडिगो के जो स्टेशन मैनेजर थे उनको न्याय मिल सके और हत्यारा पकड़ा जाए, तो जल्द से जल्द इस केस को सीबीआई के हवाले कर दे, किसी भी हाल में सीबीआई के हवाले कर दे। और पटना के तेज तरार आईपीएस अधिकारी एसएसपी उपेंद्र शर्मा जी से रिक्वेस्ट है कि हमें पूरा भरोसा है कि आप जल्द से जल्द जो है वो दोषियों को पकड़ने का कोशिश करेंगे, जल्द से जल्द। लेकिन बिहार है, बिहार में एक सरकार है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जितना जल्द हो सके आप कोशिश करें कि अपराधी जो है वो पकड़ा जाए और सारे के सारे अपराधी जेल में चले जाएं।
क्योंकि पटना में और पटना के आसपास और बिहार में जो है लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। और नीतीश कुमार सुशासन की दम भर रहे हैं और सिर्फ पुलिस मुख्यालय यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी, सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि बिहार में अपराध की घटनाओं में कमी आए, तो आप योगी जैसे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम बने और 1.5 लाख नए पुलिस वालों की बहाली की है। कितना? 1.5 लाख। आप तो पिछले 16-17 साल में 1 लाख नहीं किए होंगे, 16-17 साल की बात कर रहे हैं। कम से कम 50,000 पुलिस में वैकेंसी निकाले और 50,000 युवाओं को बहाली करे, ताकि हर चौक चौराहा पे पुलिस दिखे, अपराधियों को खौफ दिखे। नहीं तो फिर ऐसे ही घटना का अंजाम, ऐसे ही घटना घटते रहेगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। और सबसे बड़ा शक की बात तो ये हो रही है कि कहीं नहीं तो कहीं जो है कोई नेता इसमें इन्वॉल्व तो नहीं है ना। सबसे बड़ा शक यहाँ पे उठ रहा है कि एयर होस्टेज ने शायद उनसे शिकायत किया था, मैनेजर से, स्टेशन मैनेजर से। इंडिगो की एयर होस्टेज थी, उसने शिकायत किया था स्टेशन मैनेजर से। और ये एक ईमानदार छवि के थे, कड़क छवि के थे, और इन्होंने कहा था एक्शन लिया जाएगा। और इसमें किसी नेता का नाम आ रहा था और कोई ऐसा सीडी या ऐसा किसी भी प्रकार का, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं, सबूत था जिससे किसी नेता ने शायद ऐसा करवाया है। तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक ईमानदार स्टेशन मैनेजर, इंडिगो का स्टेशन मैनेजर की हत्या हुई है और उसके परिवार वालों को इंसाफ मिलना चाहिए किसी भी हाल में। बस अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो शेयर करें और दूर तक पहुंचाएं। और मैं आप लोगों से भी विनती करना चाहता हूं कि आप लोग भी सीबीआई जांच की मांग करें। अपने अपने जगह पर जहां भी बैठे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से या जिस भी मीडिया के माध्यम से हो सके, आप लोग सीबीआई जांच की मांग करें। और इस एंगल से कोई नकार नहीं सकता है, जांच के बाद ही पता चलेगा, इस एंगल को कोई नकार नहीं सकता है कि एयर होस्टेज विवाद है ये। क्योंकि वो ऐसे स्टेशन मैनेजर थे जिनका किसी से झगड़ा ही नहीं होता था, और उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। उनके दोस्त, उनके इष्ट मित्र, उनके सगे संबंधी बता रहे हैं, और अच्छे मिजाज के वो व्यक्ति थे। तो फिर उनकी हत्या क्यों कर दी गई? सोचने वाली बात है। और सारा शक जो है एयर होस्टेज विवाद पे आके टिक जा रहा है, और किसी बड़े आदमी का इसमें हाथ है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई अपराधी आएगा और कोई खड़ा हो और उसको गोली मार के चला जाएगा। किसी बड़े आदमी का हाथ है इसमें, और उस बड़े आदमी को जेल के सलाखों के पीछे डालने की जिम्मेवारी जो है, जल्द से जल्द